अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, हम मौजूद हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 के बाहर, जहां पर अब से कुछ देर कबल कुछ ड्रामाई मनाजिर देखे गए हैं। सुई जैसे ही 11 बजे पर पहुंची, साफ़ी भी कमरा अदालत से उठ खड़े हुए, क्योंकि 11 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक वक्फा होता है। जजेस साहिबान भी अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए। अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी कुर्सी से उठे ही थे कि उनकी नज़र अचानक सरदार लतीफ़ खान खोसा पर पड़ गई। उन्होंने सरदार लतीफ़ खान खोसा से एक मुकालमा किया और उनसे पूछा कि सरदार साहब, आप अपने केस में कितना वक्त लेंगे। सरदार साहब ने कहा कि माय लॉर्ड, सिर्फ 5 मिनट चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर यू श्योर। लतीफ़ खोसा ने कहा कि बिल्कुल जनाब, मैं श्योर हूँ। और उसके बाद जजेस साहिबान दोबारा से अपनी कुर्सियों पर विराजमान हो गए। हमारे साथ मौजूद हैं वसीम मलिक साहब, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, बड़े उम्दा सहाफ़ी हैं। वसीम मलिक साहब, आप बताइएगा, आज आपने कमरा अदालत में क्या देखा? देखिए, जैसे आपने शुरू में कहा कि बड़ा एक ड्रामाई मोड था। हम यूजुअली चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब की अदालत में इस तरह नहीं देखते कि अगर एक वकील वो जो एक पूरी चार्जशीट आपके ऊपर पढ़ रहा हो और काजी फायजी साहब उसे बड़े धीमे अंदाज में बड़ी तसल्ली से बैठ के सुनते रहें। और अगर आपने वर्ड बड़ा अच्छा यूज़ किया, काजी साहब के ऊपर चार्जशीट पड़ी है। एग्जैक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वो बज़ाहिर यूँ लग रहा था कि जैसे खोसा साहब कुछ लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, लेकिन वो एक्सटेम्पोर बोल रहे थे। लेकिन बज़ाहिर जैसे उसने कोई बहुत उन्होंने तैयारी की है और वो तैयारी के साथ आए हैं और वो जो कहना चाह रहे हैं वो कन्वे कर रहे हैं। तो काजी साहब वहाँ पर मैंने देखा कि काजी साहब ने 2-3 बार बोलने की कोशिश की। लतीफ़ खोसा साहब नहीं रुके। अमूमन आप भी जानते हैं कि काजी साहब ऐसा टॉलरेट नहीं करते, वो अपनी बात पूरी कन्वे करते हैं, वो अगले वकील को रोक देते हैं और बाज़ औक़ात तो बात तल्ख़ कलामी तक भी पहुँच जाती है। मगर आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। लतीफ़ खोसा साहब ने बड़ी तसल्ली से अपनी बात मुकम्मल की। सुबह से हम देख रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब काफ़ी टोन डाउन है, मतलब वो इतने आज बरहम भी नज़र नहीं आ रहे और शायद कुछ डाउन थे। हो सकता है छुट्टी गुजार कर आए हैं, मुमकिन है, लेकिन आज हफ्ते का पहला रोज़ है, उन्हें तो अपनी पूरी एनर्जी में होना चाहिए। बहरहाल ये एक अलग डिबेट है। हुआ क्या वहाँ, लतीफ़ खोसा ने एग्जैक्टली कहा क्या, वो सबसे पहले आपके नाजरीन तक पहुँचा देते हैं, फिर अगर उसके ऊपर कोई कमेंट होगा आप ज़रूर कर दीजिएगा। तो उन्होंने सबसे पहले जो लतीफ़ खान खोसा साहब ने फ़ैसला ही उसी 13 जनवरी के फ़ैसले से किया, आगाज़ ही बल्ले के निशान से। उन्होंने कहा जी कि आपका एक फ़ैसला है जो आपने रात को 11:30 बजे सुनाया, जिससे हमारी 230 से ज़ायद ऐसी नशिस्तें थी जो मखसूस, माइनॉरिटी, ख़वातीन, ये चारों सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के गालबन वो मिलाकर बात करना चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि वो आपके फ़ैसले के बाद हमसे छिन गई हैं, यानी आपका वो फैसला, हमारी 230 नशिस्तें ख़त्म हो गई हैं। अच्छा, ये नाज़रीन को एक चीज़ और भी बता दें कि नाज़रीन, आज जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा ज़ेर समाअत था, या जिस मुकदमे में सरदार लतीफ़ खोसा आए थे, ये लेवल प्लेइंग फील्ड का मुकदमा था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त दायर कर रखी है। अच्छा, बिल्कुल। तो अगले इलमे उन्होंने बताया कि हम तो आपकी अदालत में तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर आए थे जहां हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही थी। तो फिर अब हम आपके 13 जनवरी के फैसले के बाद क्या लेवल प्लेइंग फील्ड की तवक्को रखें? हम अब जमहूरियत की बका के लिए 25 करोड़ अवाम के पास जाएंगे जो हकीकी मानों में इस मुल्क के असल मालिक हैं। ये लतीफ़ खान खोसा साहब का कहना था। अच्छा, इसके साथ साथ ना, जहाँ गिला भी कर रहे थे, दरख्वास्त भी वापस ले रहे थे, वहाँ उन्होंने बात की कि आपको आइन के आर्टिकल 187 के तहत, यानी कि वो कंप्लीट जस्टिस की बात कर रहे थे कि एक अख्तियार हासिल है, अगर आप चाहें, हम अपनी दरख्वास्त तो वापस लेना चाहते हैं, लेकिन दूसरी साइड पर अगर आप चाहें तो आप अहकामात दे दें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि हमारे जो उम्मीदवारान हैं उन्हें इंतखाबात लड़ने दिया जाए। साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम आपकी अदालत में ये केस नहीं लगाना चाहते, और साथ उन्होंने फिर ये हवाला दिया कि जी, हमने जिस एक जमात के साथ इत्तेहाद किया था कि अगर हमें आपके फ़ैसले से कबल हमने ये इक़दाम उठाया कि अगर हमें आपकी अदालत से बल्ले का निशान नहीं मिलता, तो हमने जिस सियासी जमात के साथ इत्तेहाद किया उसके बंदे को उठाया गया, उसके बंदे को उठाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई। अब उस बुनियाद पर भी हमारे खिलाफ मुकदमात की तैयारी हो रही है। अच्छा, इस पर लतीफ़ खान खोसा साहब ने एक और बड़ा, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि चार्जशीट पेश की, तो उन्होंने कहा कि काजी फायजी साहब, यानी आपके फैसले से हमें पार्लिमानी सियासत से नॉकआउट कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर निकाल दिया गया है। आपके फैसले के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान से महरूम हो चुकी है, तो वो आज़ाद हैसियत में इंतखाबात लड़ेंगे। अच्छा, इस पर ना जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा, वो मैं उस पर बड़ा सरप्राइज़ हुआ जैसे वो रिमार्क सामने आई, क्योंकि ये फ़ैसला जो बल्ले के निशान से मुतल्लिक दिया गया, ये उससे पहले लेवल प्लेइंग फील्ड का फ़ैसला था। अच्छा, इसमें भी आपको पता होगा कि जब ये लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त कायम मकाम चीफ जस्टिस और जस्टिस मंसूर अली शाह अतर मिल्ला साहब सुन रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की टोन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मूड बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ था। जैसे ही फिर काजी साहब छुट्टियों में वापस आए,
उनकी अदालत में ये मुकदमा लगा तो वो यकसर तब्दील नज़र आया हमें पूरा माहौल। तो बहरहाल उन्होंने ये भी कहा कि जी मुसरत हिलाली साहिबा ने इस्तफसार किया कि जी आप बता रहे थे किसी सियासी जमात का, तो आप किसी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद क्यों नहीं कर लेते? यानी लतीफ़ खोसा साहब अभी बता चुके हैं कि उनके साथ ये सारी एपिसोड हुई है, तो शायद उन्होंने सही तरह से सुना नहीं। उन्होंने कहा कि फिर आप किसी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद कर लें और आप इंतखाबात लड़ लें, जिस पर लतीफ़ खोसा साहब ने फिर कहा कि मैं फिर दोहरा रहा हूँ। जजेस साहिबान क्यों मशवरा दे रहे हैं उनको इत्तेहाद का? वो अब देखिए आगे, अब इस मशवरे के बाद उन्होंने जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं वो सबसे बड़ी अहम बात है। और मैं ये समझता हूँ कि आज की पूरी प्रोसीडिंग्स में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह उन्हें शायद बहुत बड़ा स्टांस इस अगली प्रोसीडिंग से मिला है इन ऑब्जर्वेशन से। फिर आगे उन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुकाम वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने मुखातिब होते हुए कहा, उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी मेन प्ली यही थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मेलाफाइडी इंटेंशन है, बदनीति है, जिस पर काजी साहब की तरफ से काफ़ी झिड़का भी गया उन्हें कि आईनी इदारा है, आईनी इदारे की मैं तौहीन नहीं करने दूंगा। जो काजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को पिछले 3 दिन नहीं करने दे रहे थे, आज उनकी लेफ़्ट साइड पर बैठी एक खातून जज ने वो कर दिया, बल्कि एक कदम आगे बढ़ते हुए ऑब्जर्वेशन दी। और वो ऑब्जर्वेशन आपको भी पता चले वो ऑब्जर्वेशन है, फैसले का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो जैसे कोई ऑर्डर डिक्टेट करवा रहा होता है वैसे मुसरत हिलाली साहिबा बोली। वो पूरा मुझे जरा बताइए। हाँ, उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने कहा, जैसे ही लतीफ़ खान खोसा साहब ने कहा कि हमें इलेक्शन एक जो इत्तेहाद है उसमें भी नहीं लड़ने दिया जा रहा, तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के पीछे तो भाग रहा है, इसे दूसरी सियासी जमातें क्यों नज़र नहीं आती? अच्छा, अब ये बात ये आपसे मैंने इस वजह से कहा है कि ये मुझे पढ़कर बताएं कि मुसरत हिलाली साहिबा इस बेंच का हिस्सा हैं और ये उस बेंच का भी हिस्सा थी जिस बेंच ने बल्ले के निशान वाला केस सुना। और अब अचानक से जब एक फरीक, एक सियासी जमात जो अग्रीव्ड पार्टी है, वो आपके पास आई है लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के बाद तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर, अब वो जब दरख्वास्त वापस ले रही है तो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ये किया, तो ये मुझे तो ऐसे लग रहा है कि एक तरह से बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ना इस ऑब्जर्वेशन की कोई वक़्त है और ना ही इस ऑब्जर्वेशन से कुछ हो सकता है या इसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहुंच सकता है। तो मुझे ये लग रहा है कि जजेस साहिबान शायद अब अपने जो गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल दिए गए फ़ैसला है उसके बाद अपनी कुछ सफाइयाँ पेश कर रहे हैं। मुझे तो आज ऐसा लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चलें इन 2 ऑब्जर्वेशन से एक नैरेटिव ज़रूर मिल सकता है। आपने बिल्कुल बजा फरमाया, आनी और कानूनी वक़्त तो कोई नहीं है। बहरहाल वो सोशल मीडिया पे जैसे मुतहरिक रहते हैं, इस पर 2-4 रोज़ कमेंट्स होंगे और फिर बात ख़त्म हो जाएगी। मगर हाँ, मुझे गालबन ये भी याद आ रहा है कि जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा, ठीक है उनका ये फ़ैसला, मगर उससे कबल जब वो इसी बेंच में लेवल प्लेइंग फील्ड की जो गुज़श्ता समाअत थी, उन्होंने इसी मुताबिक कोई मिलती जुलती ऑब्जर्वेशन मेरे ख्याल में माजी में भी वो दी हैं। नहीं दी हैं। बात यह है कि आप एक बेंच का सर हिस्सा हैं, आप बेंच का हिस्सा रहते हुए जो एक पार्टी है, एक फरीक है, आप उसको सुन रहे हैं। एक आध ऑब्जर्वेशन दे देने से उसकी तशफ़ी नहीं होती। आपको चाहिए कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन है उसको खुलकर बात करें। मुझे तो ये लगता है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो हैं वो और दीगर तो असूली तौर पर तो तीनों जजेस साहिबान जो हैं इक्वल्स हैं और चीफ जस्टिस इज़ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो सीनियर अमंग इक्वल होता है, तो ये इंडिपेंडेंट जजेस होते हैं। तो ये तो नहीं आप कह सकते कि चीफ जस्टिस के ज़ेर असर हैं, इंडिपेंडेंट हैं, क्यों नहीं अपनी ऑब्जर्वेशन देते। अब जब दरख्वास्त वापस ले ली है तो इनको याद आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती। अच्छा आगे बढ़ते हैं। लतीफ़ खान खोसा साहब थोड़ा जज्बाती हुए, काजी साहब दरमियान में कुछ बात करना चाह रहे थे, वो बार बार कह रहे थे कि हमें इजाज़त दें, हम कुछ बोल रहे हैं। जिस तरह काजी साहब बड़े धीमे अंदाज में जब वो अपने एक नई टोन के साथ आते हैं तो हाँ, बैकफुट पे जाके, तो खोसा साहब ने वहाँ पर थोड़ा जज्बाती हुए। उन्होंने कहा कि हमने आपकी खातिर तहरीक चलाई, अपना खून दिया, अगर आज भी आपके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आएगा तो हम जान देने को तैयार हैं। यानी वो वकला तहरीक और वो सारी उसका हवाला दे रहे थे। अच्छा, उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ने कहा जी कि देखें, आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात और गिरफ्तारियों की बात कर रहे हैं। बैरिस्टर गौर साहब हमारे सामने गुज़श्ता दिनों में मौजूद थे, हमारे सामने एक वाक़या हुआ, उन्होंने हमें बताया, हमने रियासत को अहकामात दिए और उसके बाद हमने बैरिस्टर गौर साहब से ये भी कहा कि अगर आप रियासत के अहकामात से मुतमईन नहीं है तो हमें तहरीरी तौर पर आगाह करें। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे कल मालूम हुआ है कि कुछ एहलकारों को मुअत्तल किया गया है, लेकिन अभी तक बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से कुछ ऐसा हमारे पास तहरीरी तौर पर नहीं आया। बहरहाल अगर इस मामले में कोई कमी रह गई है तो हम करेंगे। मगर लतीफ़ खान खोसा साहब ने जवाब दिया कि अदालत के फैसले से जमहूरियत तबाह हो जाएगी। 13 जनवरी के बल्ले के निशान वापस लेने के फैसले से जमहूरियत तबाह हो जाएगी। चीफ जस्टिस ने
चीफ जस्टिस ने कहा जी कि ये और केस है, हम दूसरे केस में उस केस का जिक्र नहीं कर सकते, मगर साथ ही जिक्र भी कर दिया और वजह भी बता दी। वो कहते हैं चीफ जस्टिस के बार बार कहा था कि दिखा दें इंटर पार्टी इंतखाबात अगर आपके हुए हैं, आपको फैसला पसंद नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। लेवल प्लेइंग फील्ड पर हमने हुक्म जारी किया था, अदालत हुक्म दे सकती है, हुकूमत नहीं बन सकती, हमारा काम इंतखाबात करवाना है कानून के मुताबिक। इलेक्शन का मामला हमने उठाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर ही इंतखाबात करवाए। यहाँ पर मुझे लगा कि जैसे चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब को ताना दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि फिर लतीफ़ खान खोसा साहब आपकी दरख्वास्त थी, हमने उसको टेकअप किया, हमने इंतखाबात की तारीख दिलवाई और हम आज भी कह रहे हैं कि हम इंतखाबात करवाएंगे, वरना आप मुझे बताएं क्या आप इंतखाबात की तारीख ले सके थे? यानी एक सियासी जमात अगर इंतखाबात का मुतालबा कर रही है तो वो अगर तारीख नहीं ले रही और पिछले 2 साल में उनके साथ जो एक पूरा एक मैकेनिज़्म के तहत कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का ही काम है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन करना। या बंदयाल साहब भी इसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने 1 दफ़ा नहीं 3 दफ़ा तारीख दी है, वो एक अलग बात है कि वो एक अलग डिबेट है। तो बहरहाल फिर कार्रवाई आगे बढ़ती है। तो जो लतीफ़ खान खोसा साहब चीफ जस्टिस का लतीफ़ खोसा से फिर एक और मुकालमा होता है, वही इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक है। फिर वो कहते हैं कि जी देखें, आपका हमने जो इंटर पार्टी इंतखाबात को कालअदम करार दिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला अपहेल्ड करार दिया, वो कानून और आइन के मुताबिक था। अगर आप कानून चाहते हैं कि आपको कानून पसंद नहीं है तो आप पार्लियामान में जाकर कानून बदल दें, हम अदालत हैं, हमने तो कानून पर अमल दरामद करवाना है। यहाँ पर फिर एक और मुद्दा आया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉइंट है और बड़ा वैलिड पॉइंट भी है, क्योंकि शायद अदालत को, इस अदालत को, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालत को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मैलाफाइड इंटेंशन नज़र नहीं आ रही। लेकिन अगर आप और मैं इसी बात पर डिबेट करें तो मेरे ख्याल में घंटों गुजरेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पिछला 2 साल का जो एक पूरा टेन्योर है एक सियासी जमात के वाले से, तो ANP को इंतखाबी निशान दिया गया था जिस रोज़ 13 जनवरी को गालबन सुबह को, हाँ जी, और उनके भी इंतर पार्टी इंतखाबात नहीं हुए थे। तो उस दिन हामिद खान साहब और अली जफ़र साहब ने भी बारहा इसका तज़किरा किया था। तो आज एक बार फिर से लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जी देखिए, इलेक्शन वही इलेक्शन कमीशन है ना जिसने एक सियासी जमात को इंतखाबात ना करवाने पर लालटेन का निशान दे दिया, मगर हमें क्यों नहीं दिया? जिस पर काजी साहब ने फिर वजाहत दी। उन्होंने कहा इस बारे में हमने कल मालूम किया या हमें मालूम हुआ, कल मालूम हुआ, यानी फैसला देने के बाद शायद काजी साहब ने उसके ऊपर कोई उनको पहले मालूम हुआ था। कोर्ट रूम में जब ये बात हुई थी उस वक्त भी उनको बताया गया था। बहरहाल उन्होंने शायद जो वक्फा हुआ था ना, उस वक्फे में, हाँ बहरहाल उनके जो अल्फाज थे वो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमें कल मालूम हुआ कि जो इलेक्शन जो अवामी नेशनल पार्टी है उनके अपने आइन में अभी जो वक्त एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन या एक इलेक्शन की जो मुद्दत है वो कितनी है, उसमें अभी वक्त रहता था। उस बुनियाद पर ANP को वो निशान दिया गया है। आपको तो वो पिछले 5 साल से कह रहे थे कि इलेक्शन करवाएं। बहरहाल जब उठते हुए उन्होंने फिर लतीफ़ खोसा साहब से मुखातिब होकर कहा कि उन्होंने कहा काजी साहब ने कि खोसा साहब आप बड़े सीनियर वकील हैं, आपका ये रवैया दुरुस्त नहीं है और आप पाकिस्तान के इदारों को तबाह कर रहे हैं। ये कहते हुए फिर काजी साहब उठ गए और उन्होंने एक लाइन का जजमेंट लिखवाया कि जी वो दरख्वास्त वापस ले रहे हैं तो उस बुनियाद पर निपटाई जाती है या खारिज की जाती है। जी नाज़रीन, आपने सुना आज की ये अदालती कार्रवाई, और हम तवक्को कर रहे थे। आज सुबह हमारी मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला से बात भी हुई थी और उन्होंने कहा था कि आपको हम बताएंगे कि आज हमने कोर्ट रूम में क्या करना है। और राइटली सो उन्होंने ये समझा कि उनको इस कोर्ट से कम रिलीफ नहीं मिलेगा। उन्होंने जो बल्ले का निशान है उस फैसले के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला दिया है 3 रुकनी बेंच ने, और आयरॉनिकली यही बेंच है जो आज लेवल प्लेइंग फील्ड का केस भी सुन रहा था, उन्हें अब तवक्कुआत नहीं थी। और वो लोग जो काजी फायज ईसा साहब के शुरू से आप कह सकते हैं दाई रहे हैं और उनके हिमायती रहे हैं, वो भी ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि काजी के 2 मुख्तलिफ चेहरे हैं। अब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से इस तरह का फ़ैसला आ जाने के बाद सवाल ये उठता था कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इसी 3 रुकनी बेंच से लेवल प्लेइंग फील्ड मांगेगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मुझे तो ये लगता है कि आज काजी फायज ईसा से अपना जो बदला है वो ले लिया है, या जो अपना इंतकाम जो काजी फायज ईसा साहब ने उनसे बल्ले का निशान छीन कर लिया, अब उसका जवाब दिया है। और ये बात अब जजेस साहिबान को भी समझना होगी कि ये बात हरगिज़ नहीं हो सकती कि अगर साकिब निसार साहब ने 2018 में नून लीग को सेनेट इंतखाबात से बाहर किया था इसी तरह के एक फ़ैसला करके, आज काजी फायज ईसा साहब की भी मिसाल हम काजी साकिब निसार साहब के साथ दे रहे हैं, जबकि हम काजी फायज ईसा साहब को एक हाई पेडेस्टल पर बिठाते थे। वसीम साहब का मुझे नहीं पता, मैं तो इनको बड़े हाई पेडेस्टल पर बिठाया करता था और कहता था कि ये एक जज है जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठेगा तो हमें एक तब्दीली नज़र आएगी और जो स्टेटस को है
उसको चैलेंज करने वाला यही एक जज है। मगर बदकिस्मती के साथ आज हमारे अपने ही वो अल्फाज हमें हॉन्ट कर रहे हैं। आज जो कमरा अदालत में हुआ ये नहीं होना चाहिए था, ये एक बदकिस्मत वाक़या है। मगर कहते हैं ना कि अंग्रेज़ी में दे कॉल्ड फॉर इट, उन्होंने ख़ुद ऐसा माहौल पैदा किया कि अब एक सबसे बड़ा जो मुतासरा फ़रीक है इस वक्त इंतखाबात से कबल, वो इस कदर आप कह सकते हैं कि नाउम्मीद हो गया है, मायूस हो गया है हमारे अदालती निज़ाम से। जिस अदालती निज़ाम के हवाले से हमारे चीफ़ जस्टिस गुज़िश्ता रोज़ फरमा रहे थे कि आज अदालतों तक रसाई हासिल है, किसी भी फ़रीक को दरख्वास्तें दायर करने तक रसाई हासिल है। पाकिस्तान में किसी फ़ौज की इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत नहीं है, बावजूद इसके आज उनकी ही अदालत में एक सीनियर कानूनदान जो 55 साल अदालत में वकालत करता रहा, वो ये कहने पर मजबूर हो गया कि हमें आपसे इंसाफ की उम्मीद नहीं है, लिहाजा हम आपसे अपनी दरख्वास्त वापस लेते हैं। अब हम आवाम की ही अदालत में जाएंगे। देखते हैं इसके क्या रिपरकशंस होते हैं। रिपरकशंस तो ऑब्वियसली आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही बर्दाश्त करना होंगे। दीगर तमाम लोग तो घरों को चले जाएंगे रिटायरमेंट के बाद। फील्ड में तो इन्हीं सियासी जमातों ने रहना है। 2018 में नून लीग ख़त्म नहीं हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ ख़त्म होगी। आज की इस वीडियो से इतना ही। मुझे वसीम मलिक साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।